मसाला हो गया है रेडी। इसमें शामिल किए काले चने और इसको अच्छे तरीके से भून लिया और ये मज़ेदार हमारा सालन रेडी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। आज मैं आपके लिए लाई हूँ काले चनों की मज़ेदार सी रेसिपी। और काले चनों की किस तरह बनाएंगे, सिंपल और इजी सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिए 250 ग्राम काले चने। इसको रात भर भिगो के सुबह आधे घंटे के लिए प्रेशर लगा के इसको अच्छे तरीके से गला लिया था। और इसमें जाएगा एक दरमियाने साइज़ का प्याज, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, 2 हरी मिर्चें, 2 मैंने लेमन ले लिए और 3 से 4 जवे लहसुन के। ये इसमें मसाला जाएगा। और ड्राई मसालों में मैंने इसमें शामिल किया सुरख मिर्च, नमक, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और एक अदरक का दालचीनी का टुकड़ा। ये तमाम मसाले इसमें शामिल होंगे और इससे बनेगा मज़ेदार काले चनों का सालन। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है इसको ज़रूर लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ले लिया एक दरमियाने साइज़ का प्याज। इसको मोटा मोटा काट के इसके अंदर 2 से 3 लहसुन के जवे डाल के इसको पैन में डाला और इसके अंदर डाला शामिल किया मैंने 2 खाने के चम्मच ऑयल। ये मैंने इसके अंदर शामिल करके इनको प्याज और लहसुन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। ये मैं फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, इसको हल्का सा बिल्कुल फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा कलर इसका चेंज नहीं करना, इतना तेज़ आंच पे फ्राई करना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। और ये मैं आपको बताऊंगी कि ये मैं क्यों फ्राई कर रही हूँ। इसको पहले अच्छे तरीके से इन दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेना। ये फ्राई करके तो इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि इसमें से हीट निकल जाए। और ये हो चुका है फ्राई। ये देखिए मैं स्पून चला रही हूँ ताकि इसमें से हीट निकल जाए। और नेक्स्ट इसका स्टेप है कि इसको ग्राइंडर में डाल के जो लहसुन और अदरक हमने फ्राई किया था इसको डालना है ग्राइंडर में और इसके अंदर शामिल करने हैं। ये देखिए अभी भी इसमें से हीट निकल रही है क्योंकि ये उसी टाइम मैंने फ्राई किया था। और ये शामिल करके इसके अंदर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के जो टमाटर लिए हुए थे वो भी मोटा मोटा काट के वो उसमें शामिल किए। 2 हरी मिर्चें जो लिए वो भी इसमें काटी, वो भी इसमें शामिल करके इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया। इसीलिए मैंने इनको फ्राई किया ताकि जब मैं ग्राइंड करूँ तो इसमें से इसका कच्चापन ना आए। तो ये सब चीज़ें ग्राइंड हो चुकी थी। अभी उसी पैन के अंदर मैंने 4 से 5 स्पून ऑयल डाला और उसके अंदर वो मसाला डाल के जो मैंने ग्राइंड किया था वो इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से पका लिया। मसाले को अच्छे तरीके से इसमें से पानी ड्राई करना है और इसको भूनना है तब तक, जब तक ये ड्राई होता है। इसके अंदर सारे ड्राई मसाले भी शामिल कर दे ताकि इस मटेरियल के अंदर मसालों का भी टेस्ट अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ये अच्छा सा पेस्ट बन जाए। ये मसाले तमाम मैंने इसमें शामिल कर दिए और इसको अच्छी तरीके से स्पून से मिक्स कर लिया। और अब मैं इसको तेज़ आंच पे इतना पकाऊंगी कि इन प्याज टमाटर जो ग्राइंड किए थे इसका सारा पानी ड्राई हो जाए और ऑयल अलग हो जाए और मसाला अलग हो जाए। ये मसाला भुनने की निशानी होती है, ये एक पहचान होती है। जिन्हें नहीं समझ है, न्यू कुकिंग स्टार्ट की है, तो जब भी आप मसाला बनाएं जो ऑयल अलग हो जाए तो इसका मतलब वो चीज़ मसाला तैयार हो गया। मोस्टली जब हम चिकन वगैरह बनाते हैं या कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं तो हम उसको कम भूनते हैं तो उसका कच्चापन का टेस्ट आता है। तो उसकी पहचान ये रखें कि ऑयल जब अलहदा हो जाए और मसाला अलग हो जाए इसका मतलब आपका मसाला बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया। और इसी के साथ ये मेरा भी मसाला कम्प्लीटली तैयार हो गया था, ऑयल अलग हो गया था और मसाला अलग। और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए काले चने 250 ग्राम जो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, वो इसके अंदर शामिल करके इसको मैंने अच्छे तरीके से भून लिया। ये देखें मैं अच्छे तरीके से भून रही हूँ ताकि मसाला और चने अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और ये अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब इसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आपने ड्राई रखने हैं तो वैसे रख लें,
अगर शोरबे वाले पसंद करते हैं तो वैसे मैं बना रही हूँ ग्रेवी वाले, बहुत पतला शोरबा भी नहीं है, ग्रेवी वाले काले चने बना रही हूँ। तो मैं इसमें शामिल करूँगी पानी, और पानी मैंने इतना डाल दिया था, 2 से 3 कप मैंने इसके अंदर पानी डाला था, ताकि अच्छा सा इसका ग्रेवी वाला मसाला सा बन जाए, शोरबा बन जाए सॉरी। और ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और बस इसमें बॉयल आए, और जितना आपने थिक रखना है उतना रख ले। मैंने इसके अंदर शामिल किया था लेमन का जूस, अगर वो नहीं है, इमली का पेस्ट है या इमली का रस है तो वो आप इसमें शामिल कर दें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल किया। और लास्ट में ये देखें, ये मैं शामिल कर रही हूँ कसूरी मेथी डाली, हरी मिर्चें, हरी धनिया, और इसके साथ मज़ेदार काले चनों का ग्रेवी वाला सालन हो गया है रेडी। आई होप आपको मेरी वीडियो आज की बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।